मोहन जी, गांव संडील में लंबे समय से विवाद सा चलता आ रहा है, तो क्या मामला है, क्या कारण है विवाद के? जी, इसका मेन जो कारण है वो एक लड़की का संन्यास लेना है। वो लड़की मैं हूँ, मैंने संन्यास लिया है और उसके कारण ये सारा विवाद बना हुआ है। तो कब से विवाद हुआ है ये लगभग 2-2.5 महीने से है जी। क्यों, किस कारण विवाद हो रहा है? जी, उनकी सोच है कि एक लड़की संन्यास नहीं ले सकती, वो साध्वी नहीं बन सकती, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि हमारा जो पंथ है वो बिमला माई का पंथ है, वो भी एक औरत ही थी जिसने मतलब जो ये पंथ चलाया है शुरू से, वो भी एक औरत ही थी। और जब एक औरत पूरे देश पर राज कर सकती है, प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा गांधी, टीचर भी बन सकती है, एक औरत पुलिस अफसर भी बन सकती है, मतलब हर फील्ड में एक औरत पुरुषों से आगे है, तो साध्वी क्यों नहीं बन सकती वो? तो क्यों विवाद कर रहे हैं, क्या कारण है उनके? बस यही कारण है जी मैन, कि एक लड़की संन्यास नहीं ले सकती है, उनकी सोच है। तो किस कारण ये जो विवाद हुआ है, इसको लेकर क्या कोर्ट में भी कोई ऐसा कोई विवाद पहुंचा है या थाने में कोई है? हाँ जी, हमने सब जगह एप्लीकेशन दे रखी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन के 1-2 अफसर हैं, देखो पूरे प्रशासन को तो मैं बोलूँगी नहीं, पर 1-2 अफसर हैं जो बिकाऊ हैं, जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इस वजह से हमने हाई कोर्ट से रीट पिटीशन में सुरक्षा ली थी जी। और उसके बाद अब डीजीपी को आदेश दिए गए हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए जो आरोपी हैं। और हमारे को सेफ हाउस में रखा था कैद करके, जो अफसर हैं वहाँ के, तो मतलब इसके बारे में भी पूछा है, वहाँ रखने का कोई प्राविधान नहीं है, तो इनको सेफ हाउस में क्यों रखा था? सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए रखा था जी। तो डेरे पे आपको आने पर आपत्ति है या किसी जमीन वगैरह कुछ इसी तरह की आपत्ति है? देखो जी, मेन विषय तो यही है कि एक लड़की डेरे में न आए, ये उनकी सोच है। जब लड़की हर फील्ड में, हर मतलब जो भी फील्ड है, पुलिस ऑफिसर हो, कुछ भी हो, चाहे उनमें आगे है पुरुषों से, तो एक साध्वी क्यों नहीं बन सकती? मैं कोई पहली साध्वी थोड़े हूँ ना जो इतना विवाद उठा रखा है। बाहर जाके देखो कितनी साध्वी हैं, और जो मेरी तरफ बोल रहे हैं, जो मेरी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस चैनल के भी पत्रकार हैं, उनको भी धमकी आई हुई है सुकराई नाथ की। ये साधु कहाँ का है जो पत्रकारों को भी धमकी दे रहा है? ये तो गुंडागर्दी चला रहा है अपनी। अगर गुंडागर्दी चलानी है तो अपना बाणा उतार के गुंडागर्दी ही चला ले फिर। तो साधु आदमी साध्वी रूप धारण किया है, तो ये परिवार का भी आपके साथ रहा है या? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी माता जी हैं, आप इनसे पूछ सकते हो, ये बिल्कुल खुश हैं। और वैराग्य किसी के मन में भी पैदा हो सकता है, इसमें कोई नियम नहीं है कि पुरुष ही भक्ति करेंगे या पुरुष ही संन्यास लेंगे, ऐसा कहीं भी प्राविधान नहीं है जी। क्या नाम है माता जी का? रोशनी। रोशनी है। तो आपके परिवार की इच्छा से ये साध्वी बनी है या किसी प्रकार का दबाव था? ना, या तो जब मर्जी तो बनी है, हमारा घर के भी गल है, मेरी भाभी भाई भी, और मैं भी जाया इसके पैरों में से डैक आई हाँ आसन में। तो किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है? ना, कोई दबाव नहीं, जब मर्जी तो बने तो या तो अपने संन्यास ले है और भक्ति में ध्यान है इसका। तो परिवार के लोग खुश हैं इनके साध्वी बनने पर? परिवार के कोई भी कुछ को नहीं, तो मैं तो न्यू कहा जमा न्यू अंडे ज्यादा के खाती न्यू क्यों अंडा की, मेरी पढ़ी लिखी है, अपनी संन्यास ले लिया, छोड़ दिया सारा घर स्थिर, और इसकी मर्जी है, वो संन्यास ले चागली माड़े काम तो नहीं कर दी। नहीं, जो आपके परिवार के लोग हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपके परिवार के लोग हैं, इनके साध्वी बनने पर नाराज तो नहीं है? नाराज तो मन तो कई बेराजी भी, मैंने तो पूछे नहीं भी नाराज हैं राजी हैं। नहीं, आप हो परिवार के सदस्य, आप माता जी हो ना, मैं तो राजी, मेरे भाई राजी, मेरी छोरी बड़ी राजी, मैंने और पके लेना जी, मेरी रिश्तेदारी तो है राजी, और कमने की मतलब है। ठीक, मेरे रिश्तेदार सारे खुश हैं जमा। तो साध्वी बनने पर खुश हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है? ना, तो कोई जबरदस्ती। गांव वाले ही विवाद कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है? हाँ। कुछ शरारती लोग हैं, शरारती। आप बताना चाहोगे उनके क्या क्या नाम है, क्या किस प्रकार से आपको परेशान कर रहे हैं? जी, उनके नाम है पम्मी, गब्बू, बुद्धिमान, और एक है सुनील सरपंच, एक है सुल्तान, मतलब 1-2 और हैं जी। ये 6 शरारती तत्व हैं जिनके मेन नाम हैं, जो मेरे को परेशान कर रहे हैं कि ये डेरे में नहीं आनी चाहिए। ऐसा कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि एक औरत डेरे में या कहीं मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कर सकती, वो अपनी मर्जी से मतलब ज़िंदगी नहीं जी सकती? भारतीय संविधान के अनुसार हर स्त्री को, हर पुरुष को मतलब अधिकार, स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकता है। तो आपके द्वारा कोई एप्लीकेशन, इन लोग आपने जो नाम बताए हैं, इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह दी गई है? हर जगह दे रखी है, हमने दे रखी है जी।
तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो मेरे पक्ष में बोल रहा है उनको धमकियाँ आने लग रही हैं जी। ये सारी गुंडागर्दी है, धक्का पेल चल रही है और कुछ नहीं है। तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? मैं तो यही मांग कर रही हूँ जी, मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए। जो एक स्वतंत्र अधिकार होते हैं, औरत हो चाहे पुरुष हो, उनको मतलब नीचे दबाया जा रहा है। बस मेरी यही मांग है जनता से भी, सरकार से भी, हाई कोर्ट से भी, हर जगह से, कि मेरे अधिकारों की रक्षा की जाए। मेरा जो सन्यासी जीवन है वो मेरे को जीने का अधिकार दिया जाए। और जो संत है, साधु संत है, वो भी तो एक माँ की गर्भ से पैदा हुए हैं। जो सुखराई नाथ जी बोल रहे कि एक महिला नहीं रह सकती साधुओं के बीच में, वो संन्यास नहीं ले सकती, वो भी तो एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं जी। मेरी सुनील गांव से अपील है कि इन शरारती बच्चों को समझाओ। और मैं जिस दिन भी डेरे में जाऊंगा तो कोई बच्चों को ही आगे अड़ा देते हैं, उनको आगे नौकरी भी लगना है, किसी को विदेश जाना है। अगर किसी के ऊपर कोई केस दर्ज होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तो बड़े बुढ़ों से प्रार्थना है मेरी, उन बच्चों को समझाओ कि मेरा रास्ता ना रोकें। जो 12 तारीख की कोर्ट ने तय की है, उसके बाद कोर्ट के क्या आदेश रहेंगे आप? वो तो देखो 12 तारीख को ही पता लगेगा। डीजीपी साहब क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश होता है, वो बाद की बात है। जो कोर्ट में केस डाल रखे आपने, किसके हक में केस चल रहा है? जी अभी केस चल रहा है, केस हमारे हक में ही है। शुरू में सिक्योरिटी हमें डेरे की दी गई थी, बाहर तो हमें कोई खतरा ही नहीं है। खतरा तो डेरे में है, सिक्योरिटी डेरे के लिए मांगी थी हमने, लेकिन कुछ प्रशासन के अधिकारी मिली भगत करके कुछ प्रोपगंडा दिखा रहे हैं। महंत जी, लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और दुर्गानाथ जी के कारण बता रहे हैं लंबा विवाद जो कारण बन रहा है, तो क्या कारण नजर आ रहे हैं आपको? किस कारण लोग जो आपको डेरे में जाने से रोक रहे हैं? ये विवाद तो इसके बढ़ा देने पे शुरू किया उन्होंने, लेकिन जो उनकी असली सोच है वो डेरे की संपत्ति को हड़पना है, वहाँ कमेटी बनाना है। जो आरोपी है उसमें एक आरोपी बुद्धिमान है, जो मेरी ज़मीन को ठेके पे लेना चाहता है और मैंने उसको ठेके पे नहीं दी, इसलिए उन्होंने इसका मुद्दा उठा के मेन मकसद उनका है डेरे की संपत्ति को हड़पना। तो किस नाम से डेरा है, कहाँ पर डेरा है? डेरा ये दादा काला पीर है, गांव संडील में, और गुरु परंपरा के हिसाब से मेरे गुरु वहाँ महंत थे, उसके बाद मैं हूँ। तो कितनी जमीन है डेरे की? जमीन 7.5 एकड़ जमीन है। तो किसके नाम है अब? वो मेरे गुरुजी के नाम है, बाबा सिपाही नाथ। तो दूसरे लोग क्या चाहते हैं, किस कारण विवाद? दूसरे लोग वहाँ पे डेरे की जमीन पे कमेटी बनाना, उसको खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। तो इसमें किसका हाथ नजर आ रहा है? इसमें ये है 6 जने हैं जिनका हमने FIR एप्लीकेशन दी हुई है उनके नाम से। तो एक्चुअल में जमीन है ये किसके नाम से है और किस गुरु परंपरा कब से किसके नाम से चली आ रही है? ये डेरा कम से कम 500-600 साल पहले से आ रहा है ये, और यहाँ पे जो महंत बैठता है उसके बाद उसका चेला बैठता है, और परंपरा के हिसाब से गुरु के बाद चेले के नाम ही जमीन आती जा रही है। तो शुरू से बताएंगे आप किस किस का नाम? शुरू से ये जब आज़ादी से पहले है, उर्दू में है ये नवाईनाथ के, उसके बाद है दुर्गाईनाथ के, उसके बाद है रमलाईनाथ के, उसके बाद ये है खिलाईनाथ के, फिर है बरसाईनाथ के, और फिर मेरे गुरुजी हैं जो बाबा सिपाहीनाथ के। बाबा सिपाही नाथ जी के बाद आपका? हाँ। तो आप कब से डेरे में रह रहे हो? मैं 20 साल पहले डेरे में संन्यास लिया था, और मेरे गुरुजी कभी मेरे को अड़ेवा भेज देते, कभी कहीं भेज देते, मैं उनकी सेवा में हाजिर रहता था। 2015 में मेरे गुरु ने शरीर त्याग दिया, समाधि ले ली। उसके बाद मेरा गुरु भाई था, वो एक उसको चाबी दी गई थी, महंत नहीं बनाया गया, वो फिर अपने आप ही उसके गांव वालों ने उसके पैसे खा लिए, कोई 5 लाख ले गया, कोई उससे ज़बरदस्ती पैसे खा गए, वो अपने आप ही डेरा छोड़ के चला गया। उसके बाद गांव वाले मेरे को वहाँ पे बिठाया था और चद्दर रस्म पूरे विधिवत अनुसार बिठाया था मेरे को। तो जब से आप ही बैठे हो? हाँ, तब से मैं बैठा। तो किस कारण परेशान किया जा रहा है? परेशान बस यही, उस जमीन पे कमेटी बनाना चाहते हैं वो। तो आप कमेटी से खुश नहीं हो? नहीं, हम खुश नहीं है। तो इसको लेकर कोई कोर्ट में या प्रशासन को आपने एप्लीकेशन दी? हाँ, एप्लीकेशन में मैंने लिखा ही डेरे की जमीन को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। तो कोर्ट से कोई सुविधा आपको अभी तक मिली? कोर्ट से हमको ऑर्डर मिला डेरे का,
लेकिन एक चौकी इंचार्ज है नफे सिंह, वो गांव के साथ मिली भगत करके और वहाँ पे आंदोलन दिखाता, सारा गांव खिलाफ दिखा रहा है मेरे से ऊपर, लेकिन सारा गांव खिलाफ नहीं है, जो भी मेरी साइड बोलता है उसको दबाया जा रहा है। तो कोर्ट से जैसे अगला ये जो आपने आरोप लगाए हैं, जो थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह? हाँ, हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं डीजीपी साहब को कि इन 6 जनों पे एफआईआर दर्ज करके, और जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल मिले उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो, और 12 तारीख को एफिडेविट जमा करने हैं। 12 कौन सी आने वाली सितंबर? इसी 12 तारीख को। इसी तारीख को। तो प्रशासन से क्या अपील रहेगी आप? प्रशासन से यही अपील रहेगी कि प्रशासन अपने जिम्मेदारी पे खरा उतरे, अपनी कार्रवाई सही ढंग से करे। तो ये लोगों का आरोप है कि महंत नहीं बन सकती महिला, तो ये आपके उसमें जहन में, जैसे आपको जैसे समाज के लोगों को किसी प्रकार से आपत्ति है, तो महंत की क्या वो होती है, जैसे क्या बन सकती है, नहीं बन सकती है? महंत तो ये नहीं, अभी तो इसने बगमा धारण किया है। महंत तो गुरु अगर जीते जी बिठा के जाएगा तो महंत भी बन सकती है, लेकिन अभी इसने बगमा धारण किया है। और कई साधवियाँ हैं जो हमारी नाथ संप्रदाय में बनी हुई हैं। तो गुरु परंपरा क्या कह रही है, ये बन सकती है? नहीं बन सकती? बन सकती है। जो हमारा बेक 12 पंथ योगी महासभा है, जिसके योगी दत्तीनाथ प्रधानमंत्री हैं और बालकनाथ उप प्रधानमंत्री हैं, उसमें प्रावधान है कि अगर चेली बना रही है तो 1.25 लाख हमारे ऊपर दंड लगाया जाता है। हम 1.25 लाख रुपया भर देंगे तो वो हमें मान्यता दे देते हैं। तो इनके द्वारा राशि जमा कराई गई है? नहीं, अभी नहीं करवाई गई है। वो समय आने पर कभी भी करवा सकते हैं हम। फिर आपने कोई जो आपने बताया कि जो आपकी सभा है या जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री, आपने कोई उनसे एप्लीकेशन वगैरह डाली इस बारे में कि भाई आपके साथ ये घटना घट रही है डेरे के अंदर? जी, मैंने उनको पता सब है, लेकिन वो अगर वो करेंगे कुछ तो जो उनका निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। तो आपने बताया जैसा कि महंत हैं तो बालकनाथ जी हैं और हैं, तो उनका सहयोग आपको प्राप्त है या नहीं है? उनका सहयोग ऐसे है, वो अपने काम से व्यस्त रहते हैं, मैं उनके पास नहीं गया और आगे मैं जाऊंगा उनके पास। उनके संज्ञान में आप लाओ? हाँ, लाऊंगा। जो सुखराईनाथ जी ने डेरे पे जो प्रेजेंट में नाथ जी को बिठाया है, वहाँ पूरे वो तो ऐसे हुआ ना, सुखराईनाथ के कोई अधिकार नहीं है वहाँ बिठाने का। सुखराईनाथ ने जो बाबा मेरे गुरु की सिपाहीनाथ की गाड़ी थी HR 38N 8001, उसका इंजन चोरी करवाया, उसके गनमैन ने चोरी किया है और मेरे गुरु के नाम से गांव के लोग चंदा मांग रहे हैं और उसको पैसा दे रहे हैं। बल्कि सुनील गांव जानता है कि सुखराईनाथ ने मेरे गुरु की गाड़ी को चोरी किया है, लेकिन गांव वाले उसको इसलिए लेके आए हैं कि हमारी दोनों की पहले से केस चले हुए हैं। उसने मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था 307 का, और जो बरी हो गया 307 हिसार सेशन जज के सामने जज ने सुखराईनाथ को सारा दिन हाथ जोड़ के खड़ा रखा, 11,000 रुपये दंड लगाया था सुखराईनाथ को। वो बातें अभी मैं जानता हूँ, सुखराईनाथ भी जानता है कि उसको 11,000 रुपये दंड सेशन ने लगाया था और सारा दिन हाथ जोड़ के कोर्ट के अंदर खड़ा रखा था। जो डेरे की कार्रवाई सुखराईनाथ ने अपने हाथ में ली हुई है। सुखराईनाथ ने जानबूझ के मेरे से, उसकी पहले से रंजिश है, वो मैं इसको योगी नहीं मानता, वो भोगी किस्म का आदमी है। और डेरों पे कब्जा करना, नाजायज़ कब्जा करना, कोई पीर नहीं है, कोई मानता नहीं है, उसकी चिट्ठी नहीं मिलती, उसको कुछ भी नहीं है। को आप कोत गांव में जाके उसकी इंक्वायरी करें, सारा कोत गांव से खिलाफ है। और कुछ कहना, कोई अपील